क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां हर विकल्प गलत लगता हो? जब कर्तव्य और भावनाएं आमने सामने खड़ी हो जाए, तब सही निर्णय कैसे लिया जाए? भगवत गीता यात्रा के दिवस 17 में आपका स्वागत। ओम श्री कृष्णाय नमः। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन मानव इतिहास के सबसे बड़े द्वंद्वों में से एक का सामना कर रहे हैं। एक और उनका क्षत्रिय धर्म है, दूसरी ओर उनके पूजनीय गुरु और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य। युद्ध आरंभ होने वाला है, लेकिन अर्जुन का मन गहरे भ्रम और पीड़ा से भरपूर है। आज के 3 श्लोक हमें बताते हैं कि जब कर्तव्य और मोह टकराते हैं, तब मनुष्य के भीतर कैसे उथल पुथल उत्पन्न होती है। यदि आप भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का सरल भाषा में सीखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। क्या आप उन लोगों के विरुद्ध खड़े हो सकते हैं जिनका आप सबसे अधिक सम्मान करते हो? अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। हे कृष्ण, मैं भीष्म और द्रोण पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ये केवल योद्धा नहीं है, भीष्म उनके पितामह, द्रोण उनके गुरु। उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी, मार्गदर्शन दिया और जीवन को दिशा दी। अर्जुन के युद्ध भूमि में शत्रु नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें अपने पूजनीय गुरु और बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। यही भावना उनके निर्णय को कठिन बना रही है। यदि सफलता आपके मूल्यों की कीमत पर मिले, तो क्या वो वास्तव में सफलता है? अर्जुन कहते हैं, गुरु अहत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके अत्वार्थ कामांस्तु गुरु यैव कुंजिया भोगा रुधिरा प्रतिग्धान। इन महान गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। अर्जुन के अनुसार ऐसा राज्य और वैभव जो अपने गुरुओं के वध से प्राप्त हो, कभी पवित्र नहीं हो सकता। अर्जुन के लिए सम्मान धन से भरा है, चरित्र विजय से भरा है और आत्मा की शांति किसी भी भौतिक उपलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी दुविधा और गहरी होती जा रही है। क्या होगा जब जीत भी अच्छी ना लगे और हार भी स्वीकार ना हो? अर्जुन अपनी पूरी उलझन व्यक्त करते हैं। न चैदात विद्मा कतरन नगरियो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयु याने वा हत्वा न जिजीविषामस् देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, जीतना या हारना। विजय उन्हें प्रसन्न नहीं करता, पराजय उन्हें स्वीकार नहीं। हर मार्ग दुखद प्रतीत हो रहा है। जिन्हें वो मारना नहीं चाहते, वो उनके सामने खड़े हैं। भावनाएं उनके विवेक को ढक चुकी है। उनका भ्रम अपने चरम पर पहुंच चुका है। क्या कभी भावनाओं ने आपके निर्णय को धुंधला कर दिया है? अर्जुन की दुविधा कमजोरी नहीं है, ये गहरे भावनात्मक संघर्ष का परिणाम है। जब प्रेम और कर्तव्य टकराते हैं, तब मन भ्रमित हो जाता है। जब भावनाएं हावी हो जाती है, तब बुद्धिमान व्यक्ति भी सही मार्ग नहीं देख पाता। गीता हमें सिखाती है कि स्पष्टता केवल भावनाओं से नहीं आती,
वो ज्ञान, विवेक और सही दृष्टिकोण से आती है। कभी कभी सही निर्णय लेने से पहले सही समझ विकसित करना आवश्यक हो जाता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अक्सर सबसे कठिन होते हैं? अर्जुन का संघर्ष केवल उनका संघर्ष नहीं है, ये हम सभी का संघर्ष है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सही मार्ग दिखाई नहीं देता, जब संबंध, भावनाएं और कर्तव्य एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ऐसे समय में ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शक बनता है। बहुत जल्द अर्जुन प्रश्न पूछना शुरू करेंगे और श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान का द्वार खोलेंगे। दिवस 18 में हम भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक को देखेंगे, जहां अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में जाने का शुरुआत करेंगे। यदि आपको आज की सीख उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। भ्रम से स्पष्टता की ये यात्रा आगे बढ़ती रहेगी।